गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज है बच्चे। सर्किल मीन्स एरिया ऑफ, ठीक ना, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, यानी सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स सर्किल का हम एरिया कैसे निकालेंगे और सर्किल से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इससे सर्किल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उस टाइप के सारा सवाल को हम यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक ना बाबू? तो आइए वीडियो में बने रहिए और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। सर्किट की बात कर रहे हैं बच्चे, यानी वृत्त का। ठीक ना बाबू? तो चलो आ जाओ, पहले एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। चलो सपोज करो सर्किल हो गया, सेंटर होगा, सर्किल है सेंटर होगा। बच्चे सेंटर से जो लाइन पास करता है वह कहलाता है डायमीटर। ठीक बाबू? कहलाता है डायमीटर, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बाबू? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। बच्चे ई वाला है ना बाबू, इसको सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। ठीक ना बाबू? और बच्चे यहाँ देखो नाम देते हैं ए बी और इसको ओ कर दिए। ठीक ना? सेंटर जो है बच्चे वृत्त का, इसका नाम दे दिए ओ, दे दिए, मीन्स ओरिजिन हो गया। अब ओ बी जो होगा बच्चे, ई वाला जो दूरी होगा, यह त्रिज्या, इसको परिधि सी मीन्स सरकमफ्रेंस कहेंगे और इसको कहेंगे बच्चे त्रिज्या बेस आर से रिप्रेजेंट करेंगे त्रिज्या को, मीन्स रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा बच्चे। ठीक ना? और यहां देखो बच्चे ए भी त्रिज्या होगा, ए भी त्रिज्या मीन्स आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी। ठीक ना बाबू? तो यहां देखो बच्चे सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की जो बीच की दूरी होगा बच्चे, यह सभी दूरी जो होगा आपस में बराबर होगा और इसे त्रिज्या कहा जाता है। तो सेंटर से सर्किल पर बहुत ढेर सारी त्रिज्याएं खींचा जा सकता है। ठीक है? इवन कि अनंत। ठीक ना बाबू? चलिए फिर अगर बात करते हैं, चलो एओ जो है त्रिज्या आर हो गया और यहां भी त्रिज्या आर हो गया बच्चे। और ओ ए बी जो है बच्चे, वह डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। में डायमीटर व्यास बराबर डायमीटर यानी व्यास डी बराबर। ठीक ना बाबू? डी बराबर हो जाएगा बच्चे, यहाँ से देखो बाबू ए ओ प्लस में ओ बी, देन हो जाएगा बाबू ए ओ का मान आर प्लस में ओ बी का वैल्यू भी हो जाएगा बाबू आर, देन हो जाएगा बच्चे 2r। और डायमीटर डी का वैल्यू कितना होगा बच्चे? ए बी होगा बाबू, ए बी बराबर 2r, देन डी बराबर हो जाएगा बच्चे 2r हो जाएगा। 2r मीन्स 2 गुनी त्रिज्या। ठीक ना बाबू? ठीक है, यानी यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में वृत्त का व्यास में डी बराबर 2r अर्थात 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा बच्चे। चलो ये हो गया बाबू, वृत्त का व्यास निकल गया। ठीक ना बाबू? अब बच्चे अब देखो वृत्त की परिधि और डायमीटर, किसी वृत्त की परिधि और उसी वृत्त का जो डायमीटर होता है बच्चे, और उसका जो रेशियो होता है ना, मीन्स उसका जो अनुपात होता है बाबू, वह हमेशा कांस्टेंट होता है। समझे ना बाबू? वह हमेशा कांस्टेंट होता है, मीन्स नियत रहता है बच्चे। मीन्स अगर बात करें वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, यह हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं बच्चे नियत रहता है, ठीक ना।
कांस्टेंट होता है, लिख सकते हैं बच्चे कांस्टेंट, ठीक ना बाबू। और वृत्त की परिधि, फिर से एक लाइन लिखते हैं जरा, वृत्त नहीं लिखते हैं, सिर्फ परिधि लिख देते हैं। परिधि बटा व्यास। अब नियत जो होता है बच्चे, इसका मान रख दिया बच्चे पाई, इसी का नाम रखा गया बाबू पाई। और पाई का जो वैल्यू ई जो होता है बच्चे हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए अब वृत्त की परिधि बटा 1 कर दो। अब वृत्त की परिधि अगर यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा बाबू, वृत्त की परिधि मीन्स सी सरकमफ्रेंस होता है बच्चे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब वृत्त की परिधि बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चे, तो पाई इंटू वृत्त का व्यास ना होगा बच्चे, ठीक ना। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आ गया बच्चे, वृत्त की परिधि जो होता है बच्चे, ठीक है, वह पाई इंटू वृत्त का व्यास होता है। मीन्स अगर इसको हम शॉर्ट में लिखे बच्चे, यहीं पर लिखें शॉर्ट में, तो सी बराबर होता है बाबू पाई डी हो जाता है, ठीक ना। सी मीन्स परिधि बराबर पाई डी हो जाता है। और यदि हम इसको यहाँ लिखें बाबू, यहाँ लिखें, अब बच्चे सी बराबर पाई डी है। और थोड़ा देर पहले आप देखे थे पाई का पाई होगा और डी के बदले में आप लिख सकते हैं बाबू 2r, चूंकि डी यानी वृत्त का व्यास बराबर होता है बच्चे 2 गुनी त्रिज्या मीन्स 2r होता है ना बाबू, अर्थात ई हो जाएगा 2 पाई r मीन्स सी बराबर, देन इसको हिंदी में लिखोगे वृत्त की परिधि, ठीक ना बाबू, बराबर 2 पाई r, ठीक ना बाबू। सो फाइनली यहाँ हो जाएगा बच्चे सी बराबर पाई डी और 2 पाई r हो जाएगा बच्चे, ठीक ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको रेज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग निकाले बच्चे, एक तो निकाले हम लोग यहाँ पर d बराबर 2r निकाले, फिर हम लोग निकाले बच्चे यहाँ पर c बटा डी इजकल टू पाई, देन c बराबर पाई डी निकाले, फिर c बराबर 2 पाई r भी निकाले। देखो c बराबर इतना हम लोग निकाल लिया अभी तक, ठीक है बच्चे, इतना निकाल लिया अभी तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल में हो जाता है बाबू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखते हैं पाई, अब r का मान बाबू देखो तो यहाँ d बराबर 2r है ना बाबू, यहाँ देखो d बराबर 2r है बच्चे, तो r बराबर 2 को भेज देती इधर, तो ये हो जाएगा d बाई 2 बराबर में r निकल आया। मीन्स अब r के बदले में ना बाबू देखो r के बदले में d बाई 2 पुट कर देते हैं, इनटू देखो यहाँ r है ना बच्चे, r के बदले में ना बाबू d बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, देन पाई इंटू डी का स्क्वायर हो गया, दो को दो बार मल्टीपल करोगे बाबू तो 4 हो जाएगा, देन हो जाएगा बच्चे पाई डी स्क्वायर बाई 4, देखो ए यानी एरिया निकल आया बच्चे एक और, ठीक है बच्चे, एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो गया, और यहाँ भी एरिया निकाले हैं पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ जो होगा बच्चे वहाँ आर के फॉर्म में है बाबू, और यहाँ जो एरिया निकाले बच्चे यहाँ डी के फॉर्म में है, आ रहे ना बहुत समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, मीन्स फिर से हम लोग यहाँ निकाल कर लेकर आ गए बच्चे, यहाँ इसको फिर से बढ़िया से लिख देते हैं जरा। चलिए बाबू अभी तक हम लोग निकाले d बराबर 2r, फिर निकाले बाबू c बाई डी इक्वल टू पाई, फिर निकाले बच्चे c बराबर पाई डी, फिर निकाले बाबू c बराबर 2 पाई r निकाली, दोनों बराबर होता है, ठीक ना बाबू। और उसके बाद एरिया निकाले बच्चे, ठीक ना बाबू, पाई आर स्क्वायर, और फिर एरिया होता है बच्चे पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। चलो देखते हैं फिर।
तो ये वृत्त का बाबू चले अब देखते बच्चे अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल। सेमी सर्किल। अब आधा वृत्त ले लेते बच्चे। चलो ई हो गया बाबू सेंटर, ए बी, ई त्रिज्या आर, ए बी त्रिज्या आर, ठीक ना बाबू। तो डायमीटर तो ही रहेगा, डायमीटर तो चेंज नहीं होगा, चाहे वह वृत्त हो या फिर अर्धवृत्त हो, डायमीटर तो ही रहेगा, ठीक ना बाबू। तो डायमीटर की बात कर रहे हैं यानी व्यास की बात कर रहे हैं बच्चे अर्धवृत्त के केस में। तो अर्धवृत्त का व्यास, ठीक ना बाबू, में d बराबर 2r हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां 1r और 1r 2r हो जाएगा, ठीक ना बाबू। तो सर देखते हैं बच्चे अर्धवृत्त का परिधि, परिधि मीन्स परिमाप, यही ना होता बच्चे परिधि, ठीक ना, मीन्स परिधि मीन्स सी। जैसे यहाँ वृत्त का परिधि था बच्चे पाई डी था और 2 पाई आर था, मीन्स पूरा वृत्त का जो था ना बच्चे, पूरा वृत्त का था बच्चे 2 पाई आर। तो आधा वृत्त का पाई आर ऊपर होगा और पाई आर नीचे हो गया। पाई आर नीचे हुआ बच्चे मीन्स ए से बी तक, यहां से यहां तक हुआ बच्चे पाई आर। आ रहे बात समझ में। चलो इसको ना इरेज कर देते हैं जरा, ऊपर रखो। तो पाई आर यहां से यहां तक हुआ। चलो देखो परिधि बराबर, तो ई हो गया बच्चे पाई आर, और यहां से ई वाला लेंथ चाहिए, ठीक है बाबू, प्लस में 1r। फिर यहां से यहां ई वाला लेंथ चाहिए, प्लस में 1r। एक्चुअली परिधि मीन्स होता क्या है ना बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर परिमाप कहो या फिर परिधि कहो तो उस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ हो जाता है बच्चे, टोटल लंबाई जो होता है बाबू वही कहलाता है बच्चे वृत्त की परिधि कहलाता है, या उस ऑब्जेक्ट की परिधि या परिमाप कहलाएगा। अगर आयत की परिमाप की बात करो तो आयत की टोटल लंबाई आप जोड़ दो बच्चे तो उस आयत की ना बाबू परिमाप निकल जाएगा। वर्ग की बात करो तो वर्ग की टोटल लेंथ हो जाएगा बच्चे। ट्रिंगल त्रिभुज की बात करो तो त्रिभुज की टोटल लंबाई हो जाएगा बाबू, समझ पा रहे ना बाबू। तो यदि यहां हम बात कर रहे हैं बच्चे अर्धवृत्त की परिधि का, तो मीन्स अर्धवृत्त की तो पूरा लंबाई ना हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो पूरा लंबाई देखो तो ए से बी तक, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, यहां हम एक पॉइंट देकर यहां पी कर देते हैं, ठीक ना, या फिर ऐसे लिख दें, देखो ए बी ई चाप की लंबाई हो गया, प्लस में बी ओ, प्लस में ओ ए, यही तो हुआ बच्चे अर्धवृत्त के परिमाप, यानी अर्धवृत्त की पूरा लंबाई हो जाता है बच्चे, ठीक ना। तो ए बी यहां से यहां तक हुआ, फिर यहां से यहां तक। चलो आप देखते हैं ए बी यानी चाप की लंबाई, यहां देखो बच्चे यहां से यहां तक पाई आर है, क्योंकि टोटल वृत्त का 2 पाई आर होता है, ठीक है बाबू। तो आधा पाई आर हो गया, प्लस में बी ओ का दूरी आर है बच्चे, फिर ओ ए का दूरी आर है, देन हो जाएगा बच्चे पाई आर प्लस में 2r हो जाएगा बाबू। और यहाँ ना r कॉमन ले लिए बाबू, तो पाई प्लस में 2 बच गए बच्चे, ये कहलाएगा अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, चलिए फिर इसको हम हटा देते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई, जो आपका पढ़ने में जो आपको सुविधा होगा बच्चे वैसे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ सेमी सर्किल, क्षेत्रफल मीन्स ए। चलो देखो तो बाबू पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर।
तो अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला। लेकिन ये जो यहाँ जो लिखे हुए हैं बाबू, ये आर के टर्म में आ गया, ठीक है बाबू, आर के फॉर्म में। ठीक है, अब यदि डी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो देखो बाबू पाई, अब आर यहाँ देखो, यानी 2r बराबर डी होता है ना बाबू, तो r बराबर डी अपॉन 2 हो जाएगा बच्चे। मीन्स यहाँ r जो है ना बच्चे, r के बदले में हम लोग पुट करते हैं बच्चे d बाई 2 का होल स्क्वायर और सबका बटा 2 है बच्चे, पाई इंटू ई हो जाएगा बाबू d का स्क्वायर और 2 यहाँ पहले से है, 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा बच्चे। देन हो जाएगा बाबू पाई डी स्क्वायर बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक ना। ये भी निकला बच्चे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक ना बाबू, यानी सेमी सर्किल। तो सेमी, ठीक ना बाबू, एरिया यहाँ क्षेत्रफल निकला यहाँ डी के टर्म में, यानी डी के फॉर्म में हो गया बच्चे पाई डी स्क्वायर बाई 8 हुआ बाबू, और यहाँ हो गया बच्चे पाई आर स्क्वायर बाई 2 हुआ, यहाँ जो हुआ बच्चे वहाँ आर के टर्म में हो गया। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हम निकाले वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और बाकी देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक ना बाबू। चलिए अब बात करते हैं बच्चे त्रिज्या खंड की बात करते हैं। ठीक है बाबू, फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के, फिर से हम आएंगे, ठीक ना बाबू। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चे तो आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो जो हम अपलोड करेंगे बच्चे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्त भाई बहन सबको शेयर कीजिए। अगर आपसे यदि उसका कुछ उद्धार हो जाता है तो लाइफ में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और क्या चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।